गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मंजनीक़ें तैयार हो जाएंगी। तुम एक सिपाही भेजकर अर्तुरुल साहब को खबर करवा दो। कल वो यहाँ आकर इन सब का अच्छी तरह मुआयना कर सकते हैं। जब मंजनीक़ें जलाकर उसके सिपाहियों को खत्म कर दूंगा मैं, तो वो चावदार कबीले पर हमला करके सरदार बन जाएंगे। बहुत खूब। तुम लोगों ने अपना कबीला अर्तुरुल को बेच दिया। असल गद्दार तो तुम हो। खत्म कर दो। कौन हो तुम? हक है अल्लाह। हमला हो गया है। होशियार हो जाओ। बहादुर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? गद्दार! सिपाहियों के लिए अशिया खुर्दोनोश की तरसील तुरुल साहब आप संभालेंगे और सिपाही शाम से पहले रवाना हो जाने चाहिए। जैसा आपका हुक्म असलियान खातून। जैसा आपका हुक्म असलियान खातून। तुम गद्दार मलून, आज मरोगे। सिपाहियों! आपकी कोशिश फजूल है। आज से इस कबीले के सरदार बहादुर साहब हैं। अर्तुरुल साहब ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जल्द या बदेर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
शैतान, मैं खत्म कर दूंगा तुम्हें। तुम आज बचोगे नहीं मुझसे। चलो आ जाओ सामसा। रुक जाओ। या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह मदद कर, मेरी ताकत दे मुझे। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई धुआं उठ रहा है वहां से। ये धुआं तो मंजने के बनाने वाली जगह से उठ रहा है भाई। जल्दी चलो जल्दी। हक है अल्लाह। चलो चलो। सरदार बहादुर जिंदाबाद, 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 सरदार बहादुर जिंदाबाद,
सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद। आज अपने बाबा के औताक में सरदारी के मकाम पर शुक्र है कि फायज हुआ मैं। जो मेरा हक था वो मैंने पा ही लिया। किसी जमाने में दो हिस्सों में बंट जाने वाले कबीले को फिर से एक कर दिया मैंने। हमारे कबीले वाले जब यहां आएंगे तो अपने ही खैमे नस्ब करेंगे ताकि सब जान लें कि इस खित्ते में सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ये पूरा खित्ता सिर्फ हमारा होगा। वक्त आने पर अर्तुरुल भी मेरी इताअत पर मजबूर हो जाएगा। आपकी सरदारी कायम रहे बहादुर सरदार। सरदारी मुबारक हो सरदार। सरदारी मुबारक हो सरदार। अल्लाह आपकी सरदारी कायम रखे सरदार। दुश्मनी से ज्यादा जालिम गद्दारी होती है। अब इन इलाकों में तुम्हारी कोई जगह नहीं। शहीदों के जिस्मों को दूर रखो आग से। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो सिपाहियों। उठाओ हमारे शहीदों, आग से दूर करो, आग से दूर। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी करो, आ जाओ सिपाहियों, उठाओ सिपाहियों, इधर आओ, आराम से, आराम से, सिपाहियों, यहाँ देखो, आराम से। या सिपाही बहादुर को ढूंढो। जैसा आपका हुक्म भाई।
शहीद है। समसा समसा मेरे बहादुर समसा। मेरे भाई वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? कैसे हो गया ये सब समसा भाई? मैं वादा करता हूं तुमसे कि जब तक तुम्हारे बेगुनाह खून का इंतकाम नहीं लेता चैन से नहीं बैठूंगा। वादा है तुमसे समसा, वादा है ये। उन मलूनों ने बहुत बुरा किया है भाई। हमने सारे शहीदों को इकट्ठा कर लिया है भाई। शहीदों को कबीले ले जाने की तैयारी करो। बहादुर को ढूंढो। बहादुर साहब यहां पर नहीं है भाई, हमें उनकी लाश नहीं मिली। इस बात का क्या मतलब है यासिर भाई? क्या तुमने अच्छी तरह तलाश किया है? बिल्कुल भाई, नहीं मिले वो। बमसी, ये जिम्मेदारी किसे सौंपी थी सब जानते हैं। जल्द अज जल्द शहीद होने वाले सिपाहियों की शनाख्त मुकम्मल करके देखो कि सिर्फ बहादुर ही है जो इनमें मौजूद नहीं, या फिर हम गलत हैं। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। हाँ। जल्दी करो जल्दी। मुझे फौरन अर्तुल साहब तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा।
भाई, हर वो सिपाही जिसकी यहां जिम्मेदारी थी शहीद हो चुका है। सिर्फ बहादुर नहीं है। हो सकता है दुश्मनों ने उसे यरगमाल बना लिया हो। जब सब सिपाहियों को शहीद कर दिया उन्होंने, तो सिर्फ बहादुर को क्यों यरगमाल बनाएंगे? जिस बुज़दिलाना अंदाज में उन्होंने हमला किया है, ऐसी सूरत में वो बहादुर को भी मार डालते। बहादुर ना तो मरा है और ना ही पकड़ा गया है। इतने लोगों का एक साथ शहीद हो जाना और इन मंजनीकों का जलना साबित करता है कि वो फरार हुआ है। मलून गद्दार। उसे तो अपनी बहादुरी पर बड़ा फख्र था। क्या मैदानी जंग से बुज़दिल की तरह फरार हो गया? वो फरार हुआ है या फिर हमसे गद्दारी करके गया है, ये हम मालूम कर लेंगे बमसी। तुर्गुत, तुम कबीले जाओ फौरन। मुझे यकीन है बहादुर वहीं होगा। उसे ढूंढो और लेकर आओ मेरे पास। अगर वो सिपाहियों को छोड़कर फरार हुआ है तब भी, और अगर उसने हमसे गद्दारी की है तब भी हिसाब देना होगा उसे। मुमकिन है दुश्मन के साथ मिलकर जाल बिछाया हो उसने। मोहतात रहना रास्ते में। जो आपका हुक्म भाई। जाओ। अपने शुहदा को कबीले ले जाना होगा हमें, मंजनीकों के जल जाने का जानकर। और शुहदा को देखकर कबीले वाले परेशान हो जाएंगे। मेरी वहां मौजूदगी इत्मीनान का बायस बनेगी। सब मजबूत रहेंगे। जंग अभी शुरू हुई है। हमें बताना है कि हार नहीं मानी हमने। सही कहा भाई आपने। या सिपाही, सरदारान को खबर पहुंचा दो। बता दो कि जो जहां है वहीं रहेगा। गुनगुत, दुमरुल और अब्दुर्रहमान अपनी जगह किसी और को जिम्मेदारियां सौंपने के बाद फौरन कबीले वापस पहुंचेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। भाई, मंजनीकों की वजह से किले को हम कम वक्त में फतह कर लेंगे। सिपाहियों को यही बताया था भाई। मंजनीकें तो चल गई, अब हम क्या करेंगे भाई? हम अपनी तरतीब और तंजीम को तब्दील नहीं करेंगे बमसी। हम जान तोड़ मेहनत करके नई मंजनीकें तैयार करेंगे। बहुत बेहतर भाई, बिल्कुल ठीक है। उन्हें बताएंगे कि हम हार मानने वालों में से नहीं। चलो मेरे बहादुरों, मोहतात रहना। तीतान ने फिर मारकसर कर लिया। मंजनी की राख का ढेर बन गई और अर्तुरुल के सिपाही मारे गए। तीतान खुद एक फौज है कोस्तुस। उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया। अर्तुरुल इस शिकस्त के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तुर्क कबीले की निगाह में मैंने उसकी साख बर्बाद करके राख कर दी है। अब मैं उसे कदम ब कदम शिकस्त देता चला जाऊंगा। उसका सांस लेना दुभर कर दूंगा। उसके लिए सबक है ये। बहुत जल्द जीत हमारी होगी। अर्तुरुल अभी बहुत गुस्से में होगा। अपना गुस्सा वो शायद किले की दीवारों पर निकाले। अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो अपने अंजाम को पहुंचेगा। इतने यकीन से कुछ ना कहो कोस्तुस। अर्तुरुल अपने गुस्से में आकर किले की दीवारों पर हमला करे, इतना अहमक नहीं है वो अपने सिपाहियों के सोग में रहकर इससे बाहर निकलने की कोई राह ढूंढेगा। उस वक्त हम अपना आखिरी वार करके उसका खात्मा कर देंगे। ये हम कैसे करेंगे जनाब? बहादुर अब तक चावदार कबीले पर हमला कर चुका होगा। अब उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आप क्या करेंगे जनाब? बहादुर का इस्तेमाल करते हुए अर्तुरुल को मैं जाल में फंसा लूंगा। चावदार कबीले भेजने के लिए एक बहादुर सिपाही तलाश करो।
वो खुफिया रास्ते के जरिए मेरा मकतूब लेके जाएगा। चावदार को मुत्तहिद करने वाले और हमें मजबूत करने वाले बहादुर सरदार, आपकी सरदारी हमेशा कायम रहे। सरदारी मुबारक हो आपको। मैं कराचाल का बेटा हूं, बहादुर सरदार। कसम खाता हूं कि कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। अपने दीन और कबीले की रिवायात से, अपने भाई जानदार के मुकर्रर करदा रास्ते से, कुरान पाक की और अपने परचम की अजमत की कसम, अगर पीछे हटूं तो मारा जाऊं मैं। चावदार के इत्तेहाद को, अपने कबीले को मजबूत और अजीम बनाने की और अपने भाई जानदार की रूह को सुकून देने की कसम खाता हूं मैं। असलिहान खातून को अंदर लेकर आओ। छोड़ो। बहादुर सरदार की इताअत करो असलिहान खातून। इस गद्दार की इताअत से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। तुम सबके सब बुज़दिल हो। जंग के वक्त तुम सब ने अपने सरदार आला से गद्दारी की है, कबीले के मोअज़्ज़ीन और सिपाहियों को मारने की कोशिश की है। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका था असलिहान। तुम्हें इसकी अहमियत समझना चाहिए, वरना तुम्हारा शौहर तुर्गुत तुम्हारी इस हठधर्मी की वजह से बेगुनाह मारा जाएगा। मेरी इताअत करके अपनी और अपने शौहर की जिंदगी बचा सकती हो तुम और तुम्हारे बेहुदा उसूलों के पैरोकार सरदारान पहले ही हर मौका गवा चुके हैं बहादुर साहब। मेरे सरदारान और सिपाहियों के खून का हिसाब देना होगा तुम्हें, क्योंकि इस सरदारी की मसनद पर उनका खून बहाकर बैठे हो तुम। अर्तुगरुल सरदार जल्द या बदेर तुम सबसे इसका हिसाब जरूर लेंगे। खामोश सरकश बेअदब औरत, तुम अब भी अर्तुगरुल को ढाल बनाकर मुझे धमकाना चाहती हो। बताओ मुझे, तुम्हारे बाबा की मौत का सबब और तुम्हारे भाई औराल के कत्ल का सबब अर्तुगरुल नहीं था क्या? आखिर तुम इस कदर ढिठाई से अर्तुगरुल की इताअत करके खुद को कम ज़र्फ कैसे बना सकती हो? मेरी ये बात याद रखना, तुम माफी मांगने का वक्त भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अपने भाइयों का खून बहाने वालों, इसी औताक में मरोगे तुम सब। बस असलिहान बस, हद में रहो अपनी। मुश्किल में न डालो खुद को। तो फिर तुम अपने शौहर तुर्गुत के साथ अपनी कब्रें अपने हाथों से खोदोगी।
जहन्नुम का ईंधन बनोगे तुम। सरदार, सरदार, अर्तुरुल साहब के सिपाहियों पर मुहासरे के दौरान हमला हो गया है। सारी मंजनीक़ें जल गई हैं और तमाम सिपाही मारे गए। अहमक, इंतहाई अहमक। जंग हार गया वो शुरू होने से पहले ही। ना तो किला फतह कर पाएगा और ना ही जंग लड़ने के काबिल रहेगा। वो मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई मंजनीकों की हिफाजत भी ना कर पाया। हद तो ये है कि अपने ही सिपाहियों की मौत का सबब बन बैठा। बस नाम का सरदार आला है। तुम मेरे पैरों की धूल बन जाओगे अर्तुरुल। देख लिया ना तुमने असले हाल, जिस पे बहुत एतबार था तुम्हें। अपना कबीला जिसे सौंप दिया था उस अर्तुरुल को देख लिया तुमने। अपने ही सिपाहियों को जाल में फंसवाने वाला और गुलामों के ताजिर का पकड़ा हुआ कैदी अर्तुरुल अब की बार एरिस के सिपाहियों का शिकार बन गया। हर शर के बाद खैर अता करने वाला मेरा रब बिलाशुबा बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम्हें अभी अल्लाह की बनाई हुई तकदीर का और अर्तुरुल साहब के गजब का अंदाजा नहीं है बहादुर साहब। तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। साहब, क्या हो गया ये सब अचानक? मंजनीक़ें जला दी गई हैं हलीमा। जब हम वहां पहुंचे तो ये सब शहीद हो चुके थे। हमला किया गया था इन पर। ऐ मेरे रब, ये लोग कितने जालिम हैं। मेरे बच्चों, मेरे बहादुरों, अल्लाह तुम्हारा मकाम बुलंद करे। कितनी बेदर्दी से चला। काई की बहादुर माओ और सरदारान, मुझे मालूम है अपने बच्चों को दयारे अदम शहादत के साथ भेजना बहुत तकलीफ दे है। ये लोग अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए शहीद हुए। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की राह में जो मारा जाए उसे मुर्दा ना कहो, वो यकीनन जिंदा है मगर हम नहीं देख सकते। हमारे शहीदों की अरवाह हमारे लिए गैबी ताकत बनेगी। हमारे शुहदा के खून का हर एक कतरा इन इलाकों की फतहयाबी के लिए वसीला साबित होगा। दुश्मन अपनी मकरूह चालों से हमें और हमारे मकसद को रोकना चाहता है, लेकिन हम भी बिखरे हुए दरिया की तरह उनका नामो निशान मिटाते हुए गुजरते चले जाएंगे उन पर से। अपने आप को मायूसियों के हवाले मत कीजिएगा। अल्लाह हमारी रियासत को इस्तेहकाम बख्शे और हमारा परचम सर बुलंद रहे। हम सब जंग के लिए आमादा हैं। अल्लाह की रजा के लिए मेरा एक बेटा शहीद हो गया। मैं अपने बाकी 3 बेटे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ सरदार। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आमीन। और तो भाई मेरे साथ आइए।
ये मुहाफिज कौन है? ये हमारे सिपाही तो नहीं है सरदार। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। कोई तो मसला है यहां पर। तुर्गुत, संचार। यहां क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे सरदार के छीने गए औताक को मैंने और बाबा ने वापस ले लिया है। ना तो तुम्हारे सरदार, ना असलहान खातून के अल्फाज की अब कोई अहमियत है। असलहान खातून कहां है? वहीं जहां होना चाहिए। पकड़ लो इसे। ले जाओ इसे। तुर्गुत, असलहान, बेगैरत इंसान। भाई, एरिश के सिपाही आखिर किस तरह उन मंजेनिकों तक पहुंच सकते हैं? हमारे सिपाहियों में से उनको कोई देख क्यों नहीं पाया? मालूम कर लेंगे आर्तुक भाई। किले के दरवाजों पर मुतय्यन किए गए सिपाहियों से उनकी वापसी पर पूछगछ करूंगा मैं। मालूम हो जाएगा कि वो कैसे वहां पहुंचे। भाई, अगर ये बहादुर साहब की कोई चाल हुई तो? तुर्गुत को मैंने वहां भेजा है, वो उसे मेरे पास लेकर आएगा। अगर ये बहादुर ही की कोई चाल हुई तो इस बार वो मेरे गजब से नहीं बच पाएगा आर्तुक भाई। आर्तुक भाई। हुकुम भाई। सिपाहियों को मंजनीक के लिए तरतीब दिया गया था। तरतीब को तोड़े बगैर हमें नई मंजनीकें तैयार करना होंगी। आप कबीले से सिपाही जमा कर लें। आपका हुक्म सर आंखों पर भाई, लेकिन यह हम कैसे करेंगे? क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या करना है। मैं जानता हूं आर्तुक भाई। जैसा आपका हुक्म भाई, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। हथियार डाल दो तुर्गुत। अपने सिपाहियों से भी कहो कि हथियार डाल दें, वरना असलहान खातून भी मारी जाएंगी तुम्हारे साथ। मेरे बाबा तुम्हें मारना नहीं चाहते। तुम्हारे सरदार से मुआहिदा करना है। इस दुश्मनी को वो खत्म करना चाहते हैं। मजीद खून रेजी नहीं चाहते वो। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए तुम्हें हथियार डालना होगा। दोनों कबाइल के भाइयों को एक दूसरे का खून नहीं बहाना चाहिए।
हथियार डाल दो। मालूम हो तुम सारे। इस कबीले में अब तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, इताअत करनी होगी। अल्लाह के सिवा हम किसी की इताअत नहीं करते। शुक्र है अल्लाह के हुक्म से मुनहरिफ हो जाने वालों को हमने अंजाम को पहुंचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन दोनों को कफस वाले खेमे में ले जाओ। तुम ठीक हो असलियान? मैं ठीक हूँ तुर्कुत, बेफिक्र रहो तुम। कबीले में हमारे सिपाहियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है इन लोगों ने और अचानक हमारे औताक पर कब्जा कर लिया। बहादुर ने पहले ही अपने सिपाहियों के साथ संजार को रवाना कर दिया था और हमें यरगमाल बना लिया। इन्हें नहीं छोड़ेंगे हम। तुर्कुत, हार नहीं मान सकते हम इन लोगों से। हम खून के आखिरी कतरे तक हार नहीं मानेंगे। ये हमें किसी सूरत रोक नहीं पाएंगे। आवाज बंद करो अपनी तुर्कुत सिपाही, ले जाओ इन्हें। असलिहान और तुर्गुत को बचाने यहाँ जरूर आएगा और फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए जैसा मैं कहूंगा वैसा ही उसे करना होगा। अर्तुरुल वहां से पैगाम मिलने के बाद चावदार कबीले की तरफ इस रास्ते से होते हुए जाएगा। तुम्हें यहाँ इस मकाम पर घात लगाना होगी। आला, ये मकतूब सारे दरवाजे खोल देगा मेरे लिए। अर्तुरुल सरदार और ताक जरूर आएंगे, लेकिन बातचीत के लिए नहीं, बल्कि उसके हर जुल्म का हिसाब लेने के लिए आएंगे।